एचएस के स्टूडेंट को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पहला चैप्टर पहला रिमेंबरिंग द पास्ट। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है उन तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। हमारे चैनल में प्रीवियस ईयर्स का हर साल का हिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अपलोड है, सर्च करके आप तलाश कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहला चैप्टर से हिस्ट्री जो रिमेंबरिंग द पास्ट है उस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू सवालात है उसको हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए। तो पहला सवाल ये है चैप्टर हिस्ट्री से रिमेंबरिंग द पास्ट। इस बाब से कम 2 सवालात पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल ये है द मीनिंग ऑफ माइथोस इज। तो ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड ऑफ माउथ स्टडी, शेरबेरियस, सीट ऑफ म्यूसिस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए होगा। मीनिंग ऑफ माइथोस वर्ड ऑफ माउथ। 2 नंबर सवाल माइथ इज हिस्ट्री, फोकटेल, लिटरेचर, सोशल साइंस। तो ऑप्शन सी होगा इसका जवाब, ऑप्शन सी लिटरेचर। माइथ इज ए लिटरेचर। नेक्स्ट जो सवाल है माइथ्स कंसर्न द फिल इन द ब्लैंक पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, इंसिएंट, मिडिल, मॉडर्न या रिमोट। तो ऑप्शन इसका डी होगा, रिमोट। अगला जो सवाल है द हिस्टोरियन रोमिला थापड़ कंसाइडर माइथ एज सेम व्हाट ए। ऑप्शन दिया है प्रोटो हिस्ट्री, फोकटेल, लिटरेचर, सोशल साइंस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोटो हिस्ट्री। नेक्स्ट जो सवाल है मैच कोलन ए कोलन बी को मैच करना है। तो कॉलम ए और कॉलम बी जो है माइथोस का माना होता है वर्ड ऑफ माउथ। तो ऑप्शन सी में ये जाकर मैच करेगा। मिमोर जो है मिमोर एनोटेशन, लेजेंड है स्टडी, म्यूजियम सीट ऑफ मल्स। इस तरह से मैच करने के बाद देखेंगे तो 1 का डी, रॉन्ग हो गया। माइथोस का 1 का सी होगा। मिमोर ऑप्शन डी, लेजेंड जो है ऑप्शन ए म्यूजियम। तो ऑप्शन बी होगा इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रामायण एंड महाभारत वाज आर हिस्ट्री है, लेजेंड है या फोकटेल है या माइथोलॉजी है। तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब, हिस्ट्री। नेक्स्ट पैरेलल माइथ इज रिटन बाय डेविड लिमिंग्स, J.F. बेयरलिन, लॉरेंस हॉथॉप, विलियम कैरी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा J.F. बेयरलिन। पैरेलल ऑफ माइथ के रिटर्न जो है इन्होंने लिखा था। दक्षिण मित्रा मजुमदार ठाकुरमा जूली इज फोकटेल, मेमोरी, माइथ या लेजेंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 8 का ए,
नेक्स्ट, द फोल्क टेल इज रिटन बाय डेविड लिविंग्स, स्टीव थॉमसन, लॉरेंस हैथअप या विलियम कैरी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, स्टीव थॉमसन। अगला जो सवाल है 10 नंबर, इतिहास माला इज कंप्लीटेड बाय, इतिहास माला कंप्लीटेड बाय जे बी ब्राउन, जे डी एम मजुमदार, विलियम कैरी, एन सन्याल। तो ऑप्शन इसका सी होगा, विलियम कैरी ने इतिहास माला कंप्लीटेड किया था। नेक्स्ट, अली बाबा 40 चोर इज़ ए फॉल्क टेल या माइथोलॉजी या मीमोर या लेजेंड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, दक्षिणा रंजन बासु चारे आशा ग्राम इज मीमोयर, लेजेंड, फॉल्क टेल या माइथोलॉजी। तो इसका जवाब होगा ए, मीमोयर। अगला सवाल, आशा लाता सरकार्स आमी सुरयाने सीसी इज ए लेजेंड है, माइथ है या फॉल्क टेल है या मीमोयर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मीमोयर है ये। अगला सवाल 14 नंबर जो है, हु रूट 71 डायरी यानी 71 डायरी। तो ऑप्शन दिया हुआ है आशालाता सरकार, मणिकुंतला सेन, सूफिया कमाल, रंजन बासु। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, सूफिया कमाल का ये लिखा हुआ है 71 डायरी। नेक्स्ट, इस तरह से सवाल हर साल आते हैं कॉलम ए और कॉलम बी मैच करने के लिए। तो इसको सही तरीके से स्टडी कीजिएगा तो बड़ी आसान है ये। इतिहास माला, अभी हम लोगों ने एक सवाल देखा है, इतिहास माला के राइटर कौन थे। तो इतिहास माला के राइटर विलियम कैरी थे। तो इसको एक मैच करेंगे। फिर पैरेलल माइथ जे एफ बेरेलिन, ऑप्शन सी में जाके मिलेगा। और पंचतरा द स्टोरी ऑफ माइथ एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये तो एम के गांधी का लिखा हुआ है 4 नंबर, ऑप्शन बी में। और जो बाकी बच गया पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का ये लिखा हुआ है। और इस तरह से मैच करने के बाद देखेंगे तो सी में ये ऑप्शन मिल रहा है, 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। तो ऑप्शन सी में हम टिक आउट कर देंगे। इस तरह से हम लोगों का ये मैच सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट बुक ऑफ ओरल ट्रेडिशन इज, पहला ऑप्शन दिया है ओरल ट्रेडिशनल, ओरल ट्रेडिशंस, ऑन हिस्ट्री, बिवॉल्फ, रियल हिस्ट्री, नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब होगा बी। सेवेंटीन नंबर जो क्वेश्चंस है, ओरल हिस्ट्री सोसाइटी वाज सेट अप इन इंग्लैंड इन 1966, 1973, 2013, 2014। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 1973 ईस्वी में ओरल हिस्ट्री सोसाइटी इंग्लैंड में सेटअप किया गया था। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान वाज रिटन बाय, हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान एक बुक है जिसके लिखत कौन है, मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है। भी सुमित, प्रिंसिप, अलेक्जेंडर ड्यू, जेम्स टॉड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर ड्यू। अगला सवाल 19 नंबर जो है, द बुक नेम वाज रिटन बाय जेम्स मिल इज, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, कॉलोनियल ऑब्जर्वर, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल की लिखी हुई किताब है, बुक है। अगला सवाल 20 नंबर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय भी सुमित, माउंट स्टेवर्ट, अलेक्जेंडर ड्यू, जेम्स टॉड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन चार ऑप्शन दिया है, भी सुमित, माउंट स्टेवर्ट, अलेक्जेंडर ड्यू, जेम्स टॉड।
तो ये चारों ऑप्शन गलत है, जेम्स मिल होगा इसका जवाब। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जेम्स मिल का लिखा हुआ है, जेम्स मिल। नेक्स्ट जो सवाल है 21 नंबर, हु कंपोज राजा तिरंगनी। तो ये जो सवाल है किसका कंपोज है ये बुक, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कौटिल्य, कलहाना, बिल्हाना, कालिदास। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, कलहाना का लिखा हुआ है राज तिरंगनी। नेक्स्ट जो सवाल है, द हिस्टोरिया इज रिटन बाई, द हिस्टोरिया रिटन बाई, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कैटो द एल्डर, हेरोडोटस, थ्यूसिडी, कार्ल मार्क्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले लफ्ज़ हिस्टोरिया से निकाला था और इनका बुक है। अगला सवाल जो है 23 नंबर, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस, थ्यूसिडिड्स, पेरिकल्स, सीमाकोइन। तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब, हेरोडोटस। नेक्स्ट जो सवाल है, थ्यूसिडिड्स वाज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री, फादर ऑफ चाइनीज हिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका सही उत्तर होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री इनको कहा जाता है। ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ चाइनीज हिस्ट्री, हेरोडोटस, थ्यूसिडिड्स, पेरिकल्स, साइमाकोइनिन। तो पहला वाला जो ऑप्शन है हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है, और बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है थ्यूसिडिड्स जो है फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कहा जाता है, और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही जवाब है, साइमाकोइनिन को फादर ऑफ चाइनीज़ हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। छब्बीस नंबर जो सवाल है, तो इसका कॉलम ए और कॉलम बी जो है द हिस्टोरिया ऑप्शन सी में ये मैच करेगा। हेरोडोटस का लिखा हुआ किताब है। द ओरिजिन जो दिया हुआ है कोटो एल्डर का लिखा हुआ है। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स का है, ये बी में जाके मैच करेगा। लास्ट में जो बच गया इंडिया टुडे आरपी दत्ता का ये मैच है। इसका आंसर जो ऑप्शन होगा उसके मुताबिक चूज होगा। तो एक का सी में मैच हुआ था, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है 27 नंबर, ऑल हिस्ट्री इज़ कंटेम्पोररी हिस्ट्री, हु सेड दिस। 2016 का क्वेश्चन है। तो ऑल हिस्ट्री इज़ कंटेम्पोररी हिस्ट्री, ये किसने कहा था, हु सेड दिस। क्रॉस, रेंकी या रिलीज या E.H. कार। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट 28 नंबर जो सवाल है, तो ऑथर ऑफ द नेचर ऑफ हिस्ट्री वाज, तो पहला ऑप्शन दिया है ऑथर मोरविक्स, E.H. कार, लॉयड, आर्कटन। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है 29, व्हाट इज हिस्ट्री इज रिटन बाई। व्हाट इज हिस्ट्री एक बुक है, इसके लिखत कौन है, रिटन कौन है, मार्क्स, मुलर, E.H. कार, आर्थर मॉरविक, जेरेमी बेंथन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, E.H. कार। नेक्स्ट जो सवाल है, तो ऑथर ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज, ये 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में आया था इसी चैप्टर से, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट भी है। जॉन स्टुअर्ट मिल या जेम्स प्रिंसिप या कोलब्रुक या वी स्मिथ। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी,
भी सुमित का लिखा हुआ ये बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया।